नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान में कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग के एवं कण के समान नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। दोस्तों, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसीलिए प्रकाश को रील नेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक या प्रकाश का प्रकीर्णन? राइट आंसर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को एक समतल किसी से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें होती हैं। तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य। राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगें। दोस्तों, प्रकाश में ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या माइकलसन ने? राइट आंसर है रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? राइट आंसर है अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आंतरिक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुण के कारण? इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों, हीरा का चमकना किसी भी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जैसे मृगमराई मरीचिका का बनना रेत में, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के परिक्षेपण के कारण? राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किस कारण? नंबर 1 अपवर्तन के कारण, नंबर अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण और डी परिक्षेपण के कारण। राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंपैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो राइट आंसर है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस? राइट आंसर है अपसारी लेंस। दोस्तों, वायु का बुलबुला कांच में हो या फिर जल में, वो हमेशा अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश रंग युक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है, प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। राइट आंसर है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन एवं जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण? राइट आंसर है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी लेंस वो है जो किरणों को फैलाता है
किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। राइट आंसर है जो किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। राइट आंसर है तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है उत्तल दर्पण, जैसे उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। दोस्तों मैंने बताया कि कांच में हो या फिर पानी में, हवा का बुलबुला हमेशा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है? अपसारी, बेतरबीत, समांतर या अभिसारी? राइट आंसर समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ध्वनि की तीव्रता? तो दोस्तों डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर? दोस्तों किसी भी धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों क्षमता का सूत्र होता है P बराबर सेंटीमीटर में होता है 100/F, जहाँ पर F हमारी फोकस दूरी है। इस प्रकार P बराबर 100/25, इसको काट दिया तो हमारा 4 डायोप्टर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों इसी फॉर्मूले से लगेगा P बराबर 1/F। दोस्तों मीटर के लिए 1/F होता है और सेंटीमीटर के लिए P बराबर 100/F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किस ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, ये भी P बराबर 100/F से आएगा। सो P बराबर 100/F। P की वैल्यू 2 डायोप्टर रख दी। तो बराबर 100/F, इससे काट दिया तो F बराबर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो इसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? दोस्तों ये एक याद रखने वाली बात है कि जब भी किसी भी दोष में यदि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, जबकि यदि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। बहुत से बच्चे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देने का समझकर दूर दृष्टि दोष कर देते हैं और निकट दृष्टि दोष न दिखाई देने के कारण उसे निकट की वस्तु कर देते हैं, जबकि वो गलत है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, अतः उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, या नजदीक एवं दूर की वस्तु को दोनों को स्पष्ट रूप से, ना ही नजदीक को और ना ही दूर की वस्तु, दोनों को भी नहीं देख सकता। तो राइट आंसर है नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग कौन सा होता है? इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस
ये सिलेंड्रिकली लेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, या फिर वस्तुएं उल्टा दिखाई देती हैं। तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति के लेंस में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वो खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्याशिता खो देता है, अपनी अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। राइट आंसर है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें बस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, जिससे कलर पहचानने में मुश्किल हो जाती है। इसको किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, या बाइफोकल? तो जरा दृष्टि दोष यानी जिसमें दोनों दोष होते हैं व्यक्ति को, तो उसमें हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर सीधा पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक पिंड प्रतिबिंब? दृष्टिपटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर प्रतिलोम आभासी प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोम या वास्तविक प्रतिबिंब, आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब? तो दोस्तों जो हमारा मानव नेत्र है ये दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोम यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब देता है, अतः ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर है एक प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। दोस्तों किसी भी जब श्वेत प्रकाश के सामने प्रिज्म को रखते हैं तो प्रिज्म वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण? राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है? 2 बुलबुलों का आकार वही रहेगा, या छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा? समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा? ये दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे, तो ये छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, या फिर 45 आपतन कोण 45 अंश के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है? राइट आंसर है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से हो जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से, निर्वात में, जल में, या वायु में? राइट आंसर कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग का पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, या दूरी का? राइट आंसर है ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन नंबर 1, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन,
चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस किस तत्व के कारण मारीचिका बनती है? एक या दो के कारण, दो तीन चार के कारण, एक और तीन के कारण, या केवल चार के कारण? दोस्तों, जो मारीचिका बनती है, जो रोडों में हमें आगे ऐसा लगता है कि जैसे पानी भरा हुआ है चलते समय, तो ये हमेशा गर्मी के समय में दिखाई देती है और प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए, स्थलीय तापन और प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c किसका द्योतक है? ध्वनि के वेग का, प्रकाश के वेग का, या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, या एक स्थिरांक है? राइट आंसर है प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है किस दिन? 25 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, या फिर 14 फरवरी को? राइट आंसर है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और प्रकाश की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ये आंखों के लिए शीतल हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। राइट आंसर है इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, या हाइड्रोजन में? राइट आंसर है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, या वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है? दोस्तों, राइट आंसर वैसी रहती है, इसकी जो गति होती है वो वैसी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? हीरे में अधिक, फिर कांच में, सबसे कम जल में, या फिर सबसे ज़्यादा जल में, फिर कांच में, सबसे कम हीरे में, कांच में, हीरे में, फिर जल में, हीरे में, जल में, फिर कांच में? दूसरा राइट आंसर है सबसे ज़्यादा जल में, फिर कांच में, और सबसे कम हीरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 6 मिनट, या 4 मिनट? राइट आंसर है 8 मिनट। दोस्तों, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, यानी 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग बताना है। 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड। दोस्तों, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है। इनकी जो यूनिट है वो चेंज है, बाकी उनकी जो नंबर है वो सेम है, अतः इसको ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, या प्रभाव मंडल, या कोई भी भाग नहीं? राइट आंसर है किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? राइट आंसर है 460 सेकंड का।